तो आज हम बात कर रहे हैं चंद्रमा इन 5th हाउस। चंद्रमा काल पुरुष के अकॉर्डिंग जो है 4th हाउस के स्वामी है, सुख भाव के स्वामी है। जब चंद्रमा 5th हाउस में पहुंचते हैं तो संतान का सुख देते हैं, ठीक है, मानसिक सुख भी देते हैं, बुद्धि भी निर्मल होती है, ठीक है, छल कपट वाली बुद्धि नहीं होती। दूसरा, अगर चंद्रमा एफ्लिक्शन में है तो संतान में प्रॉब्लम आती है। अगर यहाँ पे चंद्रमा ठीक ठाक है, बलवान है, तो संतान हो जाती है चंद्रमा के या लग्नेश के या 5th हाउस के लॉर्ड के टाइम पीरियड में, ठीक है। दूसरी बात, जो ये संतान होती है ये उत्तम संतान होती है, ठीक है। रीजन क्या है कि 4th हाउस यानी कि कर्क राशि का स्वामी सिंह राशि में है, ठीक है। दोनों जो है व्यक्ति जो ग्रह हैं ये मित्र हैं, ठीक है, और मित्र की वजह से ये जो है उत्तम संतान को देने वाले। दूसरी बात, ये पद वाला स्थान है, जो डेजिग्नेशन होती है, जो पद होता है, ये उसका स्थान है। तो यहाँ पे चंद्रमा और सूर्य जो है, सूर्य प्रॉब्लम करते हैं संतान में, लेकिन अगर हो जाए, जीवित रह जाए, तो वो ऊंचाइयों पे पहुंचती है, पद, गवर्नमेंट आदि, और आपका ये राजनीति वगैरह, ये सब चीजें। लगभग ऐसा ही 70 to 80% चंद्रमा भी रिजल्ट देते हैं। चंद्रमा की खास बात क्या है कि चंद्रमा अकेले जो है कोई मिसकैरेज अबॉर्शन नहीं कराते हैं, सूर्य करा देते हैं, ठीक है। रीजन वही है कि भाई चंद्रमा तो जल तत्व वाली राशि, जल तत्व वाले प्लैनेट है, और सूर्य जो है अग्नि तत्व वाले। तो यहाँ पे संतान जो है उत्तम होती है। एफ्लिक्शन में नहीं है तो आराम से हो जाती है, इजीली हो जाती है, संतान का सुख भी मिलता है, ठीक। दूसरी बात, यहाँ पे एक बेसिक रूप से मैं बता देता हूं। अगर यहाँ पे चंद्रमा है, ठीक है, चंद्रमा अगर फीमेल साइन में है, फीमेल साइन 2, 4, 6, 8 ऐसे करते करते 12 तक, ठीक है, फीमेल साइन में है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या है, मोस्टली क्या है, फीमेल चाइल्ड ही होते हैं, ठीक है, फीमेल चाइल्ड ही होते हैं। अगर यहाँ पे मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं, पहले यहां मैंने मेल साइन में भी, यानी कि 1, 3, 5 ऐसे करते करते 11 तक, उसमें भी यहाँ पे मैंने चंद्रमा देखा, तब भी जो है प्रॉब्लम फीमेल चाइल्ड की ही रही, ठीक है, मतलब उन्हें जो है फीमेल चाइल्ड ही रहा। लेकिन शास्त्रों में ये कहा गया है, एस्ट्रोलॉजी की बुक्स में ये कहा गया है कि अगर यहाँ पे मेल साइन में चंद्रमा है तो मेल संतान हो जाती है, लेकिन ऐसा मैंने देखा नहीं है। उससे अच्छा कॉम्बिनेशन ये है, चंद्रमा अगर 11th हाउस में है और यहाँ पे कोई मेल साइन है, जैसे 1, 3, 5 यहाँ पे 5th हाउस में, तो उसमें जो है मैंने देखा है, उसमें जो है मेल चाइल्ड हो जाता है आराम से, ठीक है। ऐसा ही शुक्र का है। शुक्र अगर 5th हाउस में बैठता है तो मोस्टली क्या है, फीमेल चाइल्ड ही होते हैं। अगर शुक्र 11th हाउस में बैठ के मेल राशि को यहाँ पे देखता है तो मेल चाइल्ड हो जाता है, ठीक है। इनकी आप ये समझ लो, दृष्टि जो है मेल चाइल्ड देने वाली है, ठीक है। और अगर ये 5th हाउस में आके बैठते हैं तो ये फीमेल ही देते हैं मोस्टली, क्योंकि फीमेल प्लैनेट है। दूसरी बात, ऐसे व्यक्ति को स्टोन, ज्वेलरी, मेटल आदि से लाभ होता है। लाभ का मेरा मतलब उनसे है कि दोनों टाइप से है, कि अगर वो कोई बिजनेस टाइप का ऐसा कुछ करता है उससे भी लाभ होता है, अगर वो अपने शरीर पे धारण करता है उसका भी उसे जो है पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलता है, ठीक है। दूसरी बात, ऐसा व्यक्ति जो है भूमि, ठीक है, भूमि, और ये आपका भूमि किसी भी टाइप की हो, खेत की हो या प्लॉट हो, रेजिडेंस हो, कैसा भी हो, बिजनेस पर्पज से हो, तो भूमि का लाभ होता है, ठीक है। ये हम अभी बेसिक रूप से ही जान रहे हैं, भूमि का लाभ होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि देखो, जब भी ऐसा व्यक्ति मकान खरीदता है, ठीक है, तो उसे जो है ना के बराबर प्रॉब्लम आती है, ठीक है, उसे प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती। लेकिन सेम टाइम अगर यहाँ पे सैटर्न हो 4th हाउस में, मंगल हो, तो उसे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, ठीक है। चंद्रमा 5th हाउस में हो
आप इन्हें देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति ब्याज पे पैसे देके कमा सकता है, बहुत अच्छा धन कमा सकता है। ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे चंद्रमा बलवान है तो इंट्राडे ट्रेडिंग जो होती है, जो दिन के दिन वाली जो सेल परचेज वाली उसमें होती है ना, वो शेयर मार्केट में, उसके लिए जी बहुत जी। अच्छा है। ठीक है। शेयर मार्केट के लिए, क्योंकि वो एक दिन का काम होता है, सेम डे सेल, सेम डे परचेज, सेम डे सेल, तो उसमें जो है कुंडली में चंद्रमा बलवान होना बहुत जरूरी है। तीन अच्छी स्थिति है चंद्रमा की, एक तो फिफ्थ हाउस, 11th हाउस और लग्न। ठीक है। तीन स्थितियों में अगर चंद्रमा अच्छा है तो इंट्राडे में वो कर लेता है। ठीक है। इसमें कोई डाउट है? हेलो। जी सर। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। नहीं नहीं सर। दूसरी बात, फिफ्थ हाउस जो है हमारा लव अफेयर्स का है। नो डाउट जी मल्टीपल रहेंगे। ठीक है। चंद्रमा यहाँ पे मल्टीपल लव अफेयर्स को दर्शाता है। ठीक है। जी। और उनके जो रिजल्ट आते हैं वो फ्रूटफुल रिजल्ट आते हैं। ठीक है। सैटर्न या मंगल या सूर्य की तरह बेकार रिजल्ट नहीं होते हैं। चंद्रमा के यहाँ पे अगर अफ्लिक्शन में नहीं है तो फ्रूटफुल रिजल्ट आते हैं। ठीक है। चंद्रमा यहाँ पे अफ्लिक्शन में है तो बचपन में माता पिता के सुख में कमी आ जाती है। अगर फिफ्थ हाउस में चंद्रमा अफ्लिक्शन में है, क्योंकि ये सूर्य का घर है, अगर अफ्लिक्शन में है तो बचपन से ही जो है माता पिता के सुख में कमी आ जाती है, खास तौर से माँ के। ठीक है। या फिर जो है उनसे मनमुटाव आदि चलते रहते हैं। अगर यहाँ पे चंद्रमा फायरी साइन में 159 में है तो आप देखोगे इसकी लाइफ में ऐसा टाइम आएगा कि इसे ना अपनी माता पिता की प्रॉपर्टी जो इसे मिली है, या तो वो मिलेगी नहीं, अगर मिल जाती है तो वो गंवानी पड़ जाती है इसे। ठीक है। और यहाँ पे खास तौर से अगर कर्क राशि का है चंद्रमा, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या देखोगे, यहाँ पे मिथुन राशि है। ठीक है। और मिथुन राशि जी यहाँ जी। पे होने से और चंद्रमा यहाँ पे होने से आप देखोगे इसे बार बार घर बदलना पड़ेगा। ठीक है। माँ के मामले में बता दिया मैंने। और ये जो है, यही फल यहाँ पे भी चंद्रमा का आया था ना, एफ्लिक्शन में चंद्रमा हो यहाँ पे। हाँ हाँ सर, ये बताया था आपने, क्योंकि उसमें 6th हाउस में होगा उसका लॉर्ड। नहीं मतलब वो 6th हाउस में बैठेगा। एफ्लिक्शन में चंद्रमा फिफ्थ हाउस में हो, मून फिफ्थ हाउस में हो, तो ऐसे व्यक्ति का मन थोड़ा बेचैन रहता है। सर और ये बताया कि इसमें अगर उसमें होगा ना, टॉरस में, और तो 4 नंबर 6th में होगा, उसको बदलना पड़ेगा और प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, ऐसे बताया था आपने। फिफ्थ हाउस में चंद्रमा हो, व्यक्ति कुछ डरपोक किस्म का होता है। ठीक है। हम्म। बाकी स्टडी के लिए ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगर अफ्लिक्शन में नहीं है तो। अगर पढ़ाई को लेके कोई केस आ रहा है तो इसका अफ्लिक्शन हटाना पड़ता है हमें चंद्रमा का। ठीक है। तब जाके बच्चा जो है पढ़ाई करता है, क्योंकि यहाँ पे जो है चंद्रमा, आप देखोगे अगर थोड़ा सा भी अफ्लिक्शन में आ जाए तो पढ़ाई अफ्लिक्शन में आ जाती है। ठीक है। दूसरी बात, और क्योंकि चंद्रमा जो है फास्ट मूविंग प्लैनेट है, स्थिरता की कमी है, तो फिर वो पढ़ाई में भी दिक्कत करेगा। ठीक है। ऊपर से अफ्लिक्शन में हो तो पढ़ाई में दिक्कत करेगा। और चंद्रमा को यहाँ पे अगर किसी जैसे मंगल आदि की, सूर्य आदि की सपोर्ट मिल जाए, सूर्य की सपोर्ट कम मिलेगी जब 11th हाउस में बैठा हो, या फिर नगर में उच्च के सूर्य हो, तो ऐसा व्यक्ति मंत्री पद आदि हासिल कर लेता है। ठीक है। क्योंकि चंद्रमा भी जो है राजसिक प्लैनेट है, वो रानी को, क्वीन को रिप्रेजेंट करता है, और फिफ्थ हाउस जो है पद वाला स्थान। ठीक है।
चंद्रमा एफ्लिक्शन में नहीं होना चाहिए, तो ऐसा व्यक्ति एक और केंद्र में कोई ग्रह सपोर्ट कर रहा हो, चाहे मकर का मंगल हो, चाहे उच्च का सूर्य हो, ठीक है, तो निश्चित तौर पर ऐसा व्यक्ति जो है गवर्नमेंट फील्ड में जो है बहुत उच्च पद जो है हासिल कर लेता है, ठीक है। संतान का मैंने बता दिया, संतान अच्छी होगी, ठीक है। धन के मामले में अच्छा है, ठीक है। अगर इस पे इस चंद्रमा पे शनि की दृष्टि हो तो ऐसा व्यक्ति अपनी इच्छाओं को दबाने वाला हो जाता है, ठीक है। इस पे अगर चंद्रमा की उसकी शनि की दृष्टि आ जाए तो ऐसा व्यक्ति अपनी इच्छाएं दबा लेता है, ठीक है। नहीं तो चंद्रमा बहुत ज्यादा उसके मन में जो है डिजायर उत्पन्न करता है। सर फिर ये किसी भी हाउस में होगा, अगर मून किसी भी हाउस में उस पे सैटर्न की आ गई दृष्टि तो यही रिजल्ट होगा? नहीं, ये रिजल्ट नहीं हो सकता। ऐसे इसमें चंद्रमा प्लस शनि को विष योग कहा गया है, ठीक है। यही योग जो है डिप्रेशन, एंजाइटी वगैरह, ये सिर में दर्द वगैरह, इनका भी यही है, ठीक है। ये केवल क्योंकि यहाँ पे डिजायर वाली हाउस को चंद्रमा देख रहा है, ठीक है? तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे अगर इसकी चंचलता सैटर्न जो वैराग्य के कारक हैं वो इस पे दृष्टि वगैरह डाल लेते हैं या 11th हाउस में होते हैं तो ही संभव हो पाएगा, ठीक है। जी सर। और ये जो इंद्रिय, ये इसे बोलते हैं जो हमारे मतलब आप समझ नहीं रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैंने बोला कि 5th हाउस में अगर चंद्रमा है, ठीक है, और उस पे सैटर्न की दृष्टि जा रही है तो व्यक्ति जो इंद्रियों की, हमारी जो इंद्रियां हैं उनकी कुछ डिमांड होती है, ठीक है? तो उन्हें देख के ना वो विचलित नहीं होगा। कैसे? कोई फीमेल जा रही है कि साइड में कहीं पे उसे गोलगप्पे दिख गए, उसके मन में आ गया यार गोलगप्पे खा लो, समझ रहे हो, और शाम तक उसके मन में गोलगप्पे ही गोलगप्पे घूमते रहेंगे। लेकिन ये बंदा निकल गया सामने से, चाहे मेल हो फीमेल हो, तो इंद्रियों पे इसका कंट्रोल अच्छा रहेगा, समझ गया। अब यहाँ पे जी सर। इंद्रियों पे कंट्रोल अच्छा रहेगा तो आप ये देखो कि इसके लव अफेयर जो है एक तो लिमिटेड हो जाएंगे, मुश्किल से एक रहेगा, और वो भी चांस है कि वो सक्सेसफुल ना रहे, ठीक है। दूसरी बात कि जो इसके लव अफेयर्स हैं वो सक्सेसफुल नहीं होंगे फिर, ठीक है, क्योंकि सैटर्न जो है इन चीजों को नहीं करने देगा फिर। ठीक है। जी सर। और यहाँ पे चंद्रमा के साथ में गुरु हो या फिर मंगल हो तो बहुत सारे पुत्र होने के चांसेस बन जाते हैं, ठीक है। सर क्या चंद्रमा चंद्रमा के साथ गुरु हो? चंद्रमा के साथ में गुरु हो या चंद्रमा के साथ में मंगल हो, ठीक है। अकेला चंद्र हो या चंद्रमा के साथ में शुक्र हो, चाहे मेल राशि हो चाहे फीमेल हो, फिर तो देखो संभव नहीं है कि उन्हें जो है वो हो जाए, पुत्र हो जाए, ठीक है। ये बेसिक है क्योंकि हम केवल अभी D1 चार्ट के हम बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। जब हम जी डीपली पढ़ते हैं तो उसमें D7 चार्ट, D9 चार्ट वगैरह ये सब चीजें आनी शुरू हो जाती है, ठीक है। पढ़ाई के बारे में हो गया, इससे बच्चे के बारे में हो गया। हाँ, धन प्राप्ति के प्रिया, ये इसे धन प्राप्ति बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं हम इसका।
जब भी आप इसके गोचर में, ठीक है, इस व्यक्ति की कुंडली के गोचर में जब भी आप चंद्रमा लग्न में, 5th हाउस में और 11th हाउस में आप देखोगे और वो भी बलवान हो, ठीक है, क्षीण ना हो, बलवान हो, तो आप देखोगे इसे निश्चित तौर पे जो है धन लाभ होता है। ठीक है, इसे तभी धन लाभ होता है जब इसका कॉम्बिनेशन, क्योंकि भाई चंद्रमा मान लो गोचर में क्षीण चल रहा है, आप समझ लो अमावस्या के आसपास का है, ठीक है, और वो जो है यहाँ पे है, क्या बोलते हैं, कुंभ राशि में चंद्रमा आया, ठीक है, और सूर्य पास में, जब भी तो क्षीण होगा चंद्रमा, सूर्य साथ में, तो यहाँ पे तो कॉम्बिनेशन ठीक है, यहाँ पे तो सूर्य, आप देखो सूर्य 5th हाउस के लॉर्ड है, 5th हाउस पे देख रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है उस लेवल का नहीं होगा जो इसे बेनिफिट होना चाहिए था, प्रॉफिट होना चाहिए था, उस लेवल का नहीं होगा, क्योंकि रीजन क्या है कि चंद्रमा यहाँ पे क्षीण हो गए हैं, मतलब कमजोर पड़ गए हैं, वो अच्छा पैसा बना के नहीं देंगे। ठीक है, ये कहां से निकला है, ये मैंने इंट्राडे से निकाला है, ठीक है, जबकि आप देखो कि 5th हाउस का लॉर्ड कौन है, सूर्य, ठीक है, तो धन प्राप्ति के प्रयास हम कहां से देखते हैं, 5th हाउस से। 5th हाउस का लॉर्ड 5th हाउस को देख रहा तो होने चाहिए, ऊपर से चंद्रमा भी है इंट्राडे के लिए, लेकिन फिर भी उस लेवल का नहीं होता है। मान लो सूर्य कहीं और हो, चंद्रमा बलवान हो, ऊपर से गुरु की दृष्टि आ जाए, मान लो गुरु इनके जो है गोचर कर रहे हैं यहाँ पे 7th हाउस में, तो 5th एस्पेक्ट आ गई, 5th एस्पेक्ट गुरु की वैसे ही धन देने वाली है, समझ रहे, धन प्राप्ति के प्रयास में सफल बनाती है गुरु की 5th एस्पेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ब्लेसिंग्स मिल गई गुरु को, जिसको चंद्रमा को गुरु की, ठीक है, और चंद्रमा से 9वें स्थान में, त्रिकोण स्थान में गुरु गोचर कर रहे हैं, ठीक है, तो निश्चित तौर पे ऐसा झोंका आएगा, इसे शेयर मार्केट में लाभ हो जाता है। शेयर मार्केट को साइड में रख दो, कुछ भी काम होगा, कुछ भी बिजनेस होगा, तो उस टाइम पे इसे जो है पैसे का लाभ मिलता अच्छा, एज कंपेरिजन टू सूर्य अगर चंद्रमा के साथ में 11th हाउस में। ठीक है जी, जी सर। पढ़ाई के लिए यही है कि 1 5 9, यानी कि अग्नि तत्व की राशि में अगर है तो पढ़ाई में प्रॉब्लम होती है, और 90% चांस यही बन जाते हैं कि बीच में पढ़ाई ब्रेक हो जाती है, छूट जाती है। ठीक, ये कॉम्बिनेशन चंद्रमा अगर 5th हाउस में है तो आप देखोगे कला के लिए बहुत अच्छा है, एक्टिंग के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है, फिल्म लाइन में जाने के लिए अच्छा है, ठीक है, टीवी सीरियल वगैरह इन सब चीजों में जाने के लिए अच्छा है। केवल शुक्र नहीं है, चंद्रमा भी जो है इन चीजों का कारक है, कला का कारक है, तो ये भी कलाकार बनाता है। सजने संवरने का शौकीन, ठीक है, और म्यूजिक से रिलेटेड इनका जो है इंटरेस्ट। अब 5th हाउस हमारा एक चीज का हो रहा है, इष्ट इष्ट का है, इष्ट देव का है, ठीक है, जी सर। चंद्रमा अगर 5th हाउस में है तो मोस्टली 90% आप देखोगे वो किसी देवी की उपासना करते हैं, देवी, ठीक है, अगर फीमेल साइड में है तो 100% हो जाओ कि वो किसी देवी की उपासना करती है, अगर नहीं भी करते हैं उन्हें सजेस्ट भी करोगे तो देवी की, माँ दुर्गे, लक्ष्मी आदि की, सरस्वती की, इनकी ही करोगे, ठीक है, तो उससे ही उनका जो है कल्याण होगा। और इनकी जो है यहाँ पे इच्छा पूर्ति भी जो है, आप देखोगे चंद्रमा अगर यहाँ पे है तो इच्छा इच्छा भी थोड़ी ज्यादा होती है, ठीक है, जब तक शनि की दृष्टि नहीं है तब तक इच्छा ज्यादा रहेगी, ठीक, और इच्छा पूर्ति के लिए देवी उपासना इनके लिए बेस्ट होती है, ठीक है, और चंद्रमा सौम्य ग्रह है तो माँ गौरी की पूजा भी श्रेष्ठ है इनकी। अगर सिंह राशि यहाँ है, सिंह राशि में चंद्रमा है तो निश्चित तौर पे माँ दुर्गे है, ठीक है,
और आप यहाँ पे देखोगे, अगर यहाँ पे चंद्रमा कर्क का हो या वृश्चिक का हो और मीन का हो, 4, 8, 12, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, तो ये जल तत्व वाली राशि है। जल तत्व में अगर यहाँ पे चंद्रमा आता है तो व्यक्ति वकील बन सकता है, ठीक है। व्यक्ति डॉक्टर बन सकता है, ठीक है। ये जो 5th हाउस है वो स्किल्स का है। इसके पास निश्चित तौर पे जो है स्किल्स होंगे और अच्छे वाले होंगे। 5th हाउस में चंद्रमा है तो आप देखोगे ऐसे व्यक्ति को भूख थोड़ी लगती है, ठीक है। कहने का मतलब ये है, जठराग्नि जो है वो स्लो होती है। जैसे यहाँ पे सूर्य मंगल का मैंने बताया था ना, इनकी पाचन शक्ति बहुत तगड़ी होती है, लेकिन वो इनकी नहीं होती है, इनकी थोड़ी जी सर। स्लो, ठीक है, क्योंकि जल तत्व वाली बात है। और इसमें क्या रह रहा है सर अच्छा ये तो आपने बता दी, क्रिएटिविटी रहेगी पढ़ाई में, उसमें ऐसे फील्ड रहेगा आर्टिस्टिक। हाँ, आर्टिस्ट, कला वगैरह से जुड़ा हुआ रहेगा, डांस, म्यूजिक, ठीक है, उन सब चीजों से जुड़ा हुआ रहेगा। और सर ये मतलब लैंग्वेज वगैरह। लैंग्वेज वगैरह के लिए ये अच्छा है, ठीक है। मल्टीपल लैंग्वेज का यहाँ पे योग बन सकता है। साइन अच्छे रहेंगे, सुंदर रहेंगे। साइन साइन जो होते हैं ना, सिग्नेचर जो होते हैं, जी जी सर। देखो लैंग्वेज अपने आप में 5th हाउस नहीं है, आपको 3rd हाउस भी कंसिडर करके चलना पड़ता है। फिर जी भी आप यहाँ पे लेके चल सकते हो लैंग्वेज, तो लैंग्वेज के लिए अच्छा है। मल्टीपल लैंग्वेज यहाँ पे हो सकती है। दूसरी बात, यहाँ पे मैंने डॉक्टर बताया, तो डॉक्टर जो है, डॉक्टर से पहले वैद्य थे, तो ये वेदों का कॉम्बिनेशन है। मतलब वैद्य जो आयुर्वेदाचार्य जो होते हैं, ये उनका कॉम्बिनेशन था। आज के टाइम में यहाँ पे डॉक्टर, ठीक है। वकील कब बनेगा, मैंने बोला यहाँ पे 4 नंबर, वकील तो सर 7, 8, 12 बताया। ठीक है, 4 हो गया। 4 और 6, 4, 6 यहाँ पे 10 आ गए, या 9 आ गए, यहाँ पे 8 आ गया, ठीक। दूसरी बात, जब मैंने वकील के लिए बोला है वृश्चिक राशि, एक तो वृश्चिक राशि का आ गया, ठीक है। दूसरी बात, ये धर्म वाला स्थान है, धर्म वाला स्थान, ये ऐसा नहीं बेकार वाला वकील नहीं बनता, ये अच्छे वाला वकील बनता है, ठीक है। हम्म। दूसरा क्या है कि अगर मीन राशि में हो, मीन राशि 1, 2, 3, 4, आप देखो फिर भी जो है 4 नंबर की जो राशि है वो आपकी 9th हाउस में ही जाके पड़ेगी, ठीक है। अगर मीन राशि में यहाँ पे चंद्रमा हो तो चंद्रमा किस हाउस का स्वामी होगा, तो चंद्रमा 9th हाउस का स्वामी होगा, ठीक है। जी सर। आगे चले, धन प्राप्ति के लिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पद आदि के लिए ठीक है। अगर आपके पास में केस आता है कि मंत्री चुनाव वगैरह के लिए, उस फील्ड में जाने के लिए, राजनीति में जाने के लिए, तो आप बता सकते हो। दूसरा, यूपीएससी वाला जो केस होता है कि यूपीएससी में सिलेक्शन हो पाएगा नहीं हो पाएगा, चंद्रमा यहाँ पे अच्छा है, ठीक है। शुक्र भी यहाँ पे अच्छा है उस चीज के लिए, गुरु भी अच्छा है यहाँ पे, सूर्य भी अच्छा है, ठीक है।
यूपीएससी के मैटर में यहाँ पे सैटर्न काम नहीं करता है, राहु और केतु काम नहीं करते हैं। राहु 1% कर सकता है, केतु और सैटर्न नहीं कर पाते। ठीक है, अगर यहाँ पे मंगल है तो निश्चित तौर पे पुलिस लाइन में जाएगा वो, यानी कि क्या होता है वो, आईएएस आईपीएस। ठीक है, आईपीएस। सर फिफ्थ हाउस में, फिफ्थ हाउस में अगर मंगल है, ठीक है, जी सर, वो मैंने चंद्रमा का बताया, चंद्रमा क्योंकि एक राजसिक प्लैनेट है तो पद दिलवा देता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि मैंने बोला मंगल है, तो मंगल जो है सेनापति है, पुलिस में या आर्मी में अच्छा पद दिलवा सकता है, ये पद वाला हाउस है। अब इसका कॉम्बिनेशन यहाँ 11th हाउस से जरूर बनना चाहिए, लग्न से जरूर बनना चाहिए। ठीक है, चंद्रमा मैंने क्यों क्यों कहा है, चंद्रमा यहाँ पे, चंद्रमा का केवल आपको बल देखना है कि भाई बल कितना है चंद्रमा में। ठीक है, चंद्रमा नैसर्गिक रूप से 4th हाउस के लॉर्ड होते हैं। ठीक है, कारकोश के लॉर्ड। बस जब भी आपको यूपीएससी वगैरह का कुछ मैटर देखना हो तो ये 6 8 12 के स्वामी नहीं होने चाहिए चंद्रमा, और क्या नाम जी के बाकी सब जगह हो तो ये काम कर जाएंगे, पद आदि दिलवा देंगे। संघर्ष कहाँ पे, 3rd हाउस के लॉर्ड है तो संघर्ष बढ़ जाए। ठीक है, चले आगे। जी सर, चंद्रमा 6ठे हाउस में, चंद्रमा कुछ यहाँ पे अगर शुभ है, बलवान है, तो व्यक्ति डॉक्टर हो सकता है, वकील हो सकता है। ठीक है, चंद्रमा यहाँ पे आयु को कम कर देता है। चंद्रमा यहाँ पे लगभग लगभग जो है, आप ये लगा लो कि 30-40% एज को कम कर देता है। सर उसमें भी 8th हाउस में भी कम कर देता है। हाँ, 8th हाउस में तो और ज्यादा कर देता है। 12th हाउस है उसमें भी जो है चंद्रमा कम कर देता है आयु। ठीक है, अब चंद्रमा 6 हाउस में है तो इसकी लाइफ में मोस्टली क्या है, घटनाएं जो घटेंगी वो प्रॉब्लम्स के साथ में घटती हैं। तो प्रॉब्लम आप जैसे ही कोई लाइफ में अपॉर्चुनिटी मिलने वाली होती है या कुछ अच्छा काम होना होता है तो तुरंत प्रॉब्लम्स आ जाती है, क्योंकि चंद्रमा है वो घटना को घटवाने का कारण बनता है। और चंद्रमा 6 हाउस में, तो जब भी कोई अच्छी घटना घटेगी तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। ठीक है, सफलता कम मिलती है। अब ऐसा व्यक्ति खुश नहीं रह पाता है, क्योंकि चंद्रमा जो है 4th हाउस के नैसर्गिक लॉर्ड है। 6 हाउस में जाते ही, प्रॉब्लम्स वाले स्थान में जाते ही, मानसिक चिंता वाले हाउस में जाते ही उसे मानसिक चिंता आती है। ठीक है, आएंगी कब, 8th हाउस का लॉर्ड आ जाए, टाइम पीरियड में चंद्रमा आ जाए तो तभी होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो शास्त्रों में साफ कहा गया है ऐसा व्यक्ति अल्पायु है। अल्पायु मतलब थोड़ी आयु वाला, तो आप ये लगा लो कि लगभग 40-30-35% एज चली जाती है। सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है 8th हाउस में। ठीक है, अब चंद्रमा यहाँ पे अगर मान लो बलवान है, ठीक है, चंद्रमा थोड़ा सा भी बलवान है, तो ऐसे व्यक्ति के निश्चित तौर पे, चंद्रमा यहाँ पे कैसा भी हो तो निश्चित तौर पे ऐसा व्यक्ति जो है अपने शत्रुओं से परेशान रहेगा। ठीक है, अब मान लो चंद्रमा बलवान है यहाँ पे, तो चंद्रमा बलवान है तो वो विजय प्राप्त कर लेता है, वो योजनाएं बनाता है, वो पड़ा पड़ा शत्रुओं के बारे में सोचता रहता है। ठीक है, और वो विजय भी प्राप्त कर लेता है अगर यहाँ पे चंद्रमा बलवान है। ठीक है, सर अगर जैसे चंद्रमा इसमें हो 6ठे में 8 12, अगर लगन में वो हो बृहस्पति, तो क्या रिजल्ट कम हो जाएगा उसका? हाँ जी, रिजल्ट कम हो जाएगा। चंद्रमा को आप ब्लेसिंग्स मान के चलो, चंद्रमा को आप अपॉर्चुनिटीज मान के चलो। ठीक है, उसको चंद्रमा कह रहा हूँ, सॉरी, गुरु, बृहस्पति।
गुरु को, बृहस्पति को। जी अब सर। लग्न में बैठा है, मान लो वो थोड़ा सा भी पॉजिटिव बैठा है, मित्र की राशि में हो या अपने राशि में हो, तो वो तो अपने आप में जो है सैकड़ों दोष मिटाने वाला है। जी सर। एक चार्ट है मेरे पास में, जब आगे हम केस स्टडी पढ़ेंगे, उस बंदे की कुंडली में यही सेम है, और बुध यहाँ पे बैठा हुआ, मैं आपको बता देता हूँ। तो बुध उच्च का हुआ, जी सर। बुध उच्च का हुआ, जो वो परिवार को वो अपने दम पे चला रही है। हम्म। उसके हस्बैंड की इनकम नहीं है, वो बंदी अपने दम पे परिवार को चला, और वो यहाँ तक कि जब तक शादी नहीं हुई थी, ठीक है, तब तक सब अच्छा था, विदेश में पढ़ के आई थी, हर जगह जो है मतलब एक अच्छे मार्क्स गेन करे हैं, सब कुछ बढ़िया करा है, और शादी के बाद में जो है उसमें प्रॉब्लम होनी शुरू हुई। ठीक है, क्योंकि झूठ बोला गया कि भाई मेरे जो लड़का था कि वो अच्छी कंपनी में जॉब करता, फलाना ढिमकाना, लेकिन आज तक भी कम से कम 10 साल उसकी शादी को हो गया, आज भी वो, उसका हस्बैंड बेरोजगार है, ऊपर से मारता पीटता लगता है। ठीक है, तो तो इस, सर इनका बृहस्पति लगन में है। नहीं, बृहस्पति पे मैंने अभी ध्यान नहीं दिया कहाँ है, मैंने बोला इन्होंने जो करा है वो सब अपने दम पे करा है। रीजन क्या है, लग्नेश जो है यहाँ पे उच्च की अवस्था में, अच्छा हाँ। तो ये टूटी नहीं है, बिखरी नहीं है। अगर सर एक मान, मेरी फ्रेंड है, उसका भी यही कॉम्बिनेशन है, जैसे उसका लगन में उच्च का गुरु है, उसमें कर्क राशि में, हम्म, और लेकिन 8वें इसी में अष्टम में वही है उसका चंद्रमा और केतु। हाँ, चंद्रमा केतु तो प्रॉब्लम करेंगे। हाँ। देखो यहाँ पे, आप देखो कि मान लो कर्क लगन है, ठीक है, आपने बोला जैसे कर्क लगन है, तो मान लो गुरु आगे लग्न, ठीक है, अब गुरु लग्न में आ गए और अष्टम में चंद्रमा और केतु चले गए। ठीक है, सबसे पहली बात क्या है, चंद्रमा और केतु जब भी 8th हाउस में जाते हैं, ऐसे व्यक्ति को अपनी लाइफ में नेगेटिविटी की प्रॉब्लम आती है। हम्म। उनसे कभी पूछ लेना, या तो आप देखोगे कि जब उन्हें बहुत ज्यादा क्या उनका मन करता है आत्महत्या करने का? सर ऐसे उसने बताया नहीं कभी मुझे, बट हाँ उसकी स्ट्रगल बहुत रहे, जैसे कि उसकी बहुत यंग एज में मदर की डेथ हो गई, वो दिख ऐसे रहा है। करके, है ना। और सर, और दूसरा एक और क्रिटिकल है, उसका ये सेकंड हाउस में शनि और राहु है, देखो राहु इसमें होगा, उसमें भी शनि है, ये भी सर अच्छा वो नहीं है उसका। हाँ, हेल्थ हेल्थ वाइज भी उसे प्रॉब्लम रहेगी। हाँ हाँ, हम्म। कुछ ना कुछ होता रहता है। देखो यहाँ पे एक चीज ना हिडन रहेगी, मैं आपको बताऊं। ठीक है, केतु ने ना उनकी पर्सनैलिटी को हाइड कर दिया है, हम्म। तो वो चीजों को छुपाने वाली है। जी। आप वो देखोगे, वो पूजा पाठ में कुछ हिडन चीजें प्रैक्टिस करती हैं, हम्म। बताया उन्होंने कभी? नहीं सर कभी नहीं बताया। अब आप देखो, 9th हाउस का लॉर्ड जो है लगन में जाके उच्च का हुआ है, ठीक है, तो हाँ। गुरु है, नो डाउट वो पूजा पाठ करेंगे। हम्म। ठीक, अब जब लग्नेश जो है चंद्रमा केतु के साथ में बैठे हैं, तो चलो चंद्रमा भी नहीं है, लग्नेश जब केतु के साथ में बैठे, वो भी 8th हाउस में, तंत्र मंत्र आदि हिडन जो प्लेस होता है जो करने वाला, तो भाई निश्चित तौर पे ऐसा व्यक्ति ऐसी कुछ चीजें जो है प्रैक्टिस करता है। ठीक है, और सेम टाइम चलो मैंने माना कि प्रैक्टिस नहीं करता, लेकिन आप इस चीज को नहीं नकार सकते कि उन पे तंत्र मंत्र आदि नहीं हुआ या नेगेटिविटी का इफेक्ट नहीं हुआ। सेम टाइम देखो, आप ऐसे समझ लो कि ये एक बर्तन है, यहां से आप पानी डालते जा रहे हो और यहां नीचे छेद भी है, पानी निकलता भी जा रहा है। पता कैसे? 9th हाउस के लोड यहां से ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, और लग्नेश जाके मर गए वहां पे 8th हाउस में। हाँ सर ये तो है उसका कॉम्बिनेशन, मतलब लगन, वो लग्नेश उसमें बैठे हैं हाँ। 8th हाउस में। हाँ।
ऊपर से आप ये देखो कि आपने बोला कि राहु और प्लस शनि जो है उनके फिफ्थ हाउस में, सेकंड हाउस में है, ठीक है। हाँ हाँ सेकंड हाउस में है तो आप ये देखो कि चंद्रमा को शनि भी देख रहे हैं, ठीक है। हाँ सर, तो ये मदर का वो हो गया उसका। मदर का वो हो गया, और चंद्रमा ऑलरेडी मदर के कारक है, वो केतु के साथ ऊपर से एट्थ हाउस में जो है करेगा, ठीक है। हम्म, अब मैं आपको बता देता हूं कि परिवार की ही कहानी क्या है, ठीक है। इनको जो नेगेटिविटी मिली है वो विरासत में मिली है, हम्म, ठीक है। आप यहाँ पे देखो, जब आप आगे पढ़ोगे, राहु प्लस शनि का जो कॉम्बिनेशन है, ये इसे भूत बाधा कहा गया है, हाँ भूत बाधा एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। और चंद्रमा और केतु का जो कॉम्बिनेशन है अपने आप में मायावी है ये, ठीक है। हम्म, बड़े अटपटे से इसके रिजल्ट आते हैं। चंद्रमा और केतु का कॉम्बिनेशन लगन में हो, फिफ्थ हाउस में हो, नाइन्थ हाउस में हो, एट्थ हाउस में हो, सेकंड हाउस में हो, ट्वेल्थ हाउस में हो, ठीक है। तो बड़े अटपटे से अच्छे भी हैं और इसके बुरे भी, लेकिन एट्थ हाउस वाली बात है तो वहां पे प्रॉब्लम है, तो जीवन इनका संघर्षशाली रहेगा, ठीक है। अब हम्म। देखो, कुटुंब वाले स्थान में राहु और शनि की युति है, तो ऐसे व्यक्ति के घर में कोई पुराने टाइम में कोई डेथ हुई होगी, वही प्रॉब्लम चलती आ रही है, ठीक। हम्म, इनके साथ में क्या है, बस पॉजिटिव बात ये मान लो कि इनके जो है गुरु जो है वो लग्न में बैठे हैं, ठीक है। हाँ तो ब्लेसिंग्स मिल रही है, ठीक? दूसरी बात, आप इनको देखोगे, इन्हें हस्बैंड की भी प्रॉब्लम रही होगी। सर, जैसे अभी तो अच्छे हैं इसके, अब सर ये वाली बात है कि ना बताती हो हमें, बट जैसे बाहर से तो अच्छे लगते हैं, सही लगता है। नहीं, आप देख लो ना, वो नहीं बता रही हैं भाई लगने। आप ये देखो, चंद्रमा जो है लग्नेश जो है केतु के साथ में, तो उनकी जो टेंडेंसी है वो हिडन रही, ठीक। अब लगन में गुरु है, लगन में गुरु है तो नीच की दृष्टि से इसे देख रहे हैं ना, अपनी नीच की राशि को देख रहे हैं, हाँ, ठीक। एक यहाँ पे ये अपने आप में एक जो पॉइंट है वो नेगेटिव है, ठीक। दूसरी और बात, सर इसका ये भी राहु के साथ है उसमें, मतलब शनि का, इसका लॉर्ड सेवेंथ हाउस का। बिल्कुल, ठीक है। बस आप ये समझ लो कि, और चंद्रमा और शनि आमने सामने है तो हम्म, काम चलता रहेगा, हाँ ठीक है। क्योंकि चंद्रमा की अपनी टेंडेंसी है, वो किसी से शत्रुता नहीं रखता, तो प्रॉब्लम वो खुद ही सहन करता रहेगा, सब करता रहेगा, करता रहेगा। अब इन्हें फूड एलर्जी वगैरह भी है। हाँ सर, अभी तो ये बहुत लास्ट ईयर इसको इतनी बीमार एडमिट हो गई थी, ये फूड पॉइजनिंग हो गई थी उसको। हम्म यही शनि राहु का हुआ है ना सर, नॉन वेजिटेरियन भी है, नॉन वेज भी खाती है वो। हम्म वो देखो ना, ये मैंने क्या बताया आपको, ये अभक्ष्य पदार्थ बताया, अभक्ष्य पदार्थ जब भी सेवेंथ हाउस में राहु कॉम्बिनेशन आ जाए और राहु के साथ में, या फिर टेंथ सेवेंथ हाउस का लॉर्ड राहु के साथ में चला जाए, हम्म, तो अभक्ष्य पदार्थ चल जाते हैं। और आप खाने वाले स्थान में देखो, खाने वाले स्थान में गए। हाँ सर, वहाँ भी राहु है। फैट की भी दवाई ली थी इन्होंने, क्या है कि सर? फैट लॉस की। नहीं, फैट लॉस की नहीं ली सर, ये तो पतली तो है शुरू से बिल्कुल ही, मोटी नहीं है ये। और सर ये देखिए सर, इसमें वृश्चिक राशि है ना, इसको अपनी संतान की बहुत, उनको लेके बहुत चिंता में रहती है ये, बच्चों के उसमें। बच्चे नहीं है इनके। बच्चे तो हैं, बट वही पढ़ने में और पढ़ाई वगैरह की चिंता रहती है उसको। मंगल कहाँ है इनके। सर मंगल इसमें 10th हाउस में। ठीक है।
आप एक बात बताओ, इनसे बोलो अपना वेट बढ़ाएं, समझ रहे हो? अच्छा। हाँ। क्योंकि लगन में गुरु है, वो प्रोस्पेरिटी वगैरह तभी लेके आएंगे, तब ये वेट बढ़ाएगी। हाँ। लग्नेश चंद्रमा है, केतु के साथ में है, तो अगर दुबली पतली रहेंगी तो यही हालत रहेगी। उनसे बोलो अपना वेट बढ़ाएं और अपने नेगेटिविटी का इलाज कराएं, क्योंकि टाइम पीरियड तो मैं नहीं देख रहा हूं उनका कि किस चीज की दशा चल रही है। हाँ। 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 इनसे बोलो अपने घर का ना थोड़ा ओरा क्लीन कराएं और अपनी नेगेटिविटी का कराएं। सपोर्ट मिल रही है, नो डाउट, जान बची रहेगी। हाँ। हाँ। लेकिन क्या है कि खानदानी प्रॉब्लम चल रही है, पीछे कई पीढ़ी में पहले कोई मरा है और माँ भी मरी है, ठीक है, मतलब। हाँ। और तो नेगेटिविटी की प्रॉब्लम पहले से चल रही है। कभी भी आप ये देखो, जब कभी जवान मौत होती है ना घर में, तो वो हाँ। बहुत एक्सट्रीम लेवल का कुछ ना एनर्जी में छेड़छाड़ हो रहा होता है, तब होती है। हम्म। हम्म। इससे बोलो अपना वेट बढ़ाए, क्योंकि गुरु जो लगन में है वो भी उच्च की अवस्था में है, तो वो प्रोस्पेरिटी इन्हें तभी देंगे जब ये अपना वेट बढ़ा के रखेंगे। हम्म। ठीक है। और कभी भी आप देख लेना, जब किसी का वेट बढ़ा हुआ है, गुरु अच्छा है, और वो अगर फैट लॉस करते हैं तो डाउनफॉल शुरू हो जाता है। रीजन वही है, क्योंकि गुरु फैट के कारक हैं, और जब वो अच्छे होते हैं तो फैट बढ़ा देते हैं। जब आप उस फैट लॉस करोगे तो वो डाउनफॉल शुरू हो जाता है। तो इसलिए इनसे बोलो अपना फैट बढ़ाएं। जी सर। चलिए आगे बढ़े। जी सर। तो 6th हाउस में हम चंद्रमा की बात कर रहे थे, ठीक है। चंद्रमा अगर 5th हाउस भी एफ्लिक्शन में है, या लग्नेश भी एफ्लिक्शन में है, तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिहीन बताया गया है, ठीक है। क्योंकि मन ऐसे व्यक्ति का, एक तो मन तो बेकार हो ही जाता है, प्लस क्या है, अगर लग्नेश भी पीड़ित हो या 5th हाउस के लॉर्ड भी पीड़ित हो, तो समझ जाओ ऐसा व्यक्ति बुद्धिहीन बताया गया है, ठीक है। और फिर क्या है, ऐसा व्यक्ति जो है जीत की जगह हार गेन करता है, मतलब वो हारता है, ठीक है। लाइफ में भी हारना शुरू हो जाता है, शत्रुओं से भी हारता है। इवन कंपटीशन वाला भाव 6th हाउस है, ठीक है, मतलब आप समझ लो, पढ़ाई पढ़ाई का कंपटीशन वाला भाव 5th हाउस है। नॉर्मली हर चीजों का जो कंपटीशन है समाज से, या वैसे कंपटीशन है, तो उसका जो है 6th हाउस है। तो ऐसा व्यक्ति कंपटीशन नहीं कर पाता है, ठीक। दूसरी बात, इसकी कुंडली में, वो तो जाहिर सी बात है, कुंडली में कहीं ना कहीं का किसी न किसी भाव का तो स्वामी चंद्रमा होगा, तो उस भाव से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगे। चंद्रमा वहां पे बलवान है, तो उस भाव से रिलेटेड गेन जो है वो प्रॉब्लम के साथ में जो है वो करा देगा। लेकिन यहाँ पे अफ्लिक्शन में है, चंद्रमा कमजोर है, तो उस भाव से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे चंद्रमा जो है, आप देखो, मैंने बोला कि हेल्थ हेल्थ को रिप्रेजेंट करते हैं चंद्रमा। जैसे मैंने बोला कि 6th हाउस में चंद्रमा गए या 8th हाउस में गए, तो अल्पायु, अल्पायु का मतलब उन्होंने हेल्थ जो है खराब कर दी, ठीक है। तो रोग भाव में, डिजीज वाले स्थान में जो है चंद्रमा गए हैं, तो ऐसा व्यक्ति जो है निरोगी नहीं रह सकता। ऐसे व्यक्ति की काया निरोगी नहीं रहती है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ लगा ही रहता है, ठीक है। दूसरी बात, चंद्रमा जो है फैलगम का कारक है, बलगम का कारक है, जल तत्व का कारक है। तो ऐसे व्यक्ति को आप देखोगे, चंद्रमा 6th हाउस में हो या 8th हाउस में हो, तो उसमें सर्दी जुकाम वाली प्रॉब्लम रहती है, ठीक है, नमूनिया आदि की प्रॉब्लम रहती है, ठीक है। चंद्रमा यहाँ पे मित्र राशि वगैरह में है तो ठीक है, नहीं तो फिर माँ से भी उतना प्रेम नहीं होता है, ठीक है। या माँ से शत्रुता हो जाना, माँ की हेल्थ खराब होना, माँ का सुख नहीं मिलना, ठीक है, ये सब। या माँ को मलिन दृष्टि से देखना, तुच्छ दृष्टि से देखना, उसका अपमान करना, वो सब चीजें।
बीमारियों का यहाँ पे हो गया, ऐसा व्यक्ति जो है, शत्रुओं का मैंने बता दिया, फास्ट मूविंग प्लैनेट है तो शत्रुओं को लेकर चिंता बनी रहती है। लेकिन थोड़ा सा भी चंद्रमा बलवान होगा तो यहाँ पे ना प्लानिंग के साथ चंद्रमा जो है वहां पे विजय प्राप्त कर लेता है। यहाँ पे अगर चंद्रमा पाप कर्तरी योग में हो तो निश्चित तौर पर ऐसे व्यक्ति को बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है शत्रुओं से लेकर, उनकी प्रॉपर्टी वगैरह भी हड़प ली जाती है, समझ लो। क्योंकि नैसर्गिक रूप से फोर्थ हाउस का लॉर्ड है चंद्रमा। तो जब यहाँ पे पाप कर्तरी में चंद्रमा आ गया तो कोर्ट केस वगैरह चलते हैं, ठीक है, प्रॉपर्टी वगैरह को लेकर, ठीक। तो वैसे तो केस उससे निमट जाता है प्रश्न कुंडली से, लेकिन आप यहां से भी देख सकते हो कि भाई प्रॉपर्टी का केस क्यों चल रहा है, कभी सोल्व होगा नहीं होगा, बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो सब चीजें देख सकते हैं। अब जैसे मैंने बताया कि चंद्रमा जो है, आप देखो, गेन कराने के लिए भी है, धन का कारक भी, मतलब कारक नहीं बोल सकते, लेकिन चंद्रमा एक टाइप से वेल्थ भी है हमारी, ठीक है। चंद्रमा जो ज्वेलरी वगैरह होती है, सोने चांदी वगैरह होते हैं, स्टोन्स वगैरह होते हैं, उन सब का कारक है ये, ठीक है। कपड़ों का कारक है, ठीक है। तो ऐसा व्यक्ति निर्धन हो सकता है, गरीब हो सकता है, क्योंकि उसकी इच्छा पूर्ति नहीं होती, ठीक है। बलवान है तो निश्चित तौर पर ऐसा व्यक्ति जो है गरीब नहीं रहेगा, निर्धन नहीं रहेगा। यहाँ पे चंद्रमा जल तत्व की राशि में है, मतलब जल तत्व वाले ग्रह हैं। 6 हाउस जो है हाथों को दर्शाता है, तो ऐसे व्यक्ति की जो पाचन शक्ति होती है वो स्लो होती है। अगर इसके साथ में मंगल सूर्य आदि हैं तो पाचन शक्ति ठीक रहेगी, तेज रहेगी, लेकिन अगर लेकिन प्रॉब्लम्स रहेंगी। जैसे ही चंद्रमा के साथ में मंगल आ जाएगा तो आप देखोगे इनके आंतों में प्रॉब्लम रहेगी, ठीक है। आंतों में क्या रहेगा, वो नहीं होती प्रॉब्लम, कोलाइटिस वगैरह जो बोलते हैं, ठीक। हाँ सर। आंतों में जख्म वगैरह हो जाने, पट्टी। हाँ। हाँ, आईबीएस वगैरह हो जाने, वो सब चीजें, ठीक। क्योंकि रीजन क्या है कि एक प्लैनेट तो है यहाँ पे जल तत्व वाला, एक प्लैनेट क्या है अग्नि तत्व वाला। तो जब अग्नि तत्व और जल तत्व वाले प्लैनेट एक साथ मिलते हैं कहीं पे, वो तो प्रॉब्लम्स करते हैं, ठीक। हमारे रिलेशन में भी करते हैं, पैसों को लेकर दिक्कत कर सकते, मतलब जिस हाउस में बैठे हैं, ठीक। अब यहाँ पे मामा वाली बात है, ठीक है। तो अगर साथ में मंगल होगा, चंद्रमा होगा, तो मामा के साथ में कोई वहां पे कुछ अच्छे रिलेशन नहीं रहेंगे, कुछ बेनिफिट नहीं रहेगा, सपोर्ट नहीं मिलेगी, ठीक है। अब ऊपर से चंद्रमा मन के कारक है, कोई अफ्लिक्शन में अगर चंद्रमा है, मंगल साथ में है या शनि साथ में, राहु केतु आदि साथ में दृष्टि है, तो आप देखोगे तो मन भी व्यक्ति का चिड़चिड़ा हो जाता है। जब चिड़चिड़ा हो जाता है तो वो लंबे टाइम तक चलता है, तो वही चीज डिप्रेशन में बदल जाती है, ठीक है। लग्न में पापी ग्रह हो, शनि राहु केतु और चंद्रमा 6 स्थान में, तो ऐसा व्यक्ति निश्चित तौर पे डिप्रेशन का शिकार होता है, ठीक है। और वो अगर लग्नेश मजबूत नहीं है तो ऐसा व्यक्ति आत्महत्या तक कर लेता है, ठीक है। और यही स्थिति आप चंद्रमा की 8th हाउस में समझो, ठीक है। तो वहां पे क्या है, रिजल्ट जो है वो अचानक आते हैं। 6th हाउस में जो रिजल्ट आते हैं वो, जो मान लो मैं बोलूं कि भाई इसे सुसाइड के लिए डिसीजन लेना है, तो डिसीजन लंबा लेगा, ये मतलब बहुत टाइम ले जाएगा डिसीजन लेने में। क्विक डिसीजन नहीं लेता है 6th हाउस में, ठीक है। क्विक डिसीजन कहाँ के हैं, या तो मंगल के हैं या 8th हाउस के हैं, ठीक है। मंगल के इसलिए है क्योंकि वो वृश्चिक राशि का स्वामी है, ठीक है। तो इसीलिए जो है, क्योंकि वहां पे वृश्चिक राशि है तो क्विक डिसीजन लिए जाते हैं। तो ऐसा व्यक्ति अचानक से जो है डिसीजन लेगा किसी भी चीज का, ठीक। तो यहाँ पे चंद्रमा क्या है, पेट से संबंधित, आंतों से संबंधित रोग भी दे सकता है, ठीक। अब 6th हाउस मैंने बताया निचली आंतों का है, ठीक है, या आप बड़ी आंत का समझ सकते हैं, जो वो होती है बिग इंटेस्टाइन। तो ऐसे व्यक्ति को डायरिया की भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। कोलाइटिस की भी होगी, जैसे मंगल आ गए तो कोलाइटिस वगैरह होगी, या फिर आंतों में जख्म सूजन वगैरह वो सब चीजें होंगी। केवल अगर चंद्रमा है, थोड़े से भी पाप प्रभाव में हो, तो ऐसे व्यक्ति को डायरिया आदि की प्रॉब्लम होती है।
सुखों में कमी हो ही गई, क्योंकि चंद्रमा जो है 6 8 12 में सुख में कमी कर देता है। ठीक है, पेट का हो गया। और चंद्रमा स्वभाव को भी दर्शाता है। रीजन क्या है, चंद्रमा मन का कारक है तो स्वभाव को भी दर्शाता है। तो ऐसे व्यक्ति का स्वभाव बहुत अच्छा नहीं रह जाता। ठीक, खास तौर से आपको जब देखने को मिलेगा, या तो चंद्रमा के साथ में आप देखो कि शनि हो, या राहु हो, या मंगल हो, तो ऐसे व्यक्ति का स्वभाव जो है चिड़चिड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमें बहुत अधिक जो है पॉजिटिव कुछ मिलता नहीं है। चंद्रमा यहाँ पे बलवान हो, वृषभ का हो, या फिर जो है कर्क का हो, तो एज ठीक रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। 6 हाउस से रिलेटेड गेन हो जाएगा। सर अगर वृषभ का हो और कर्क उसका का हो। कर्क। अब क्या है, जो मैंने बोला था कि हमारी जो इंद्रियां होती हैं, ठीक है, वो कौन है, क्योंकि मन है ना, चंद्रमा मन है, तो इंद्रियों का जो प्रतिनिधित्व करते हैं वो चंद्रमा करते हैं। तो अब क्या है, अपनी इंद्रियों के कारण ये व्यक्ति परेशान रहेगा। ठीक है, काम इच्छा अधिक रहेगी, मन में लालच आ सकता है। ठीक है, अब 6 हाउस में इच्छा तो पूरी होती नहीं है। ठीक है, इच्छा पूर्ति होने में प्रॉब्लम्स आती है। तो ऐसा व्यक्ति जो है इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर सकता। कंट्रोल इसलिए भी नहीं कर सकता क्योंकि इच्छा पूर्ति होती नहीं। ठीक है, चाहे काम इच्छा हो, ठीक है, स्त्री या पुरुष की इच्छा हो, पैसे की इच्छा हो, खाने की इच्छा हो, ठीक है, सुखों की इच्छा हो, तो ऐसे व्यक्ति अगर खास तौर से मंगल आ जाए यहाँ पे, तो ऐसे व्यक्ति की जो काम इच्छा होती है स्त्री या पुरुष के प्रति जो है बहुत अधिक हो जाती है। तो ऐसा व्यक्ति जो है अति कामी हो जाता है, उसमें लस्ट बढ़ जाता है। चंद्रमा ने मंगल यहाँ पे जो है चंद्रमा को पीड़ित कर दिया, तो और उन्हीं की वजह से धीरे धीरे आगे चल के इसका शरीर जो है रोगी हो जाता है। चंद्रमा अगर यहाँ पे पाप प्रभाव में, क्षत्रिय राशि में, तो ऐसा व्यक्ति जो है पीछे नहीं हटता पाप कर्म करने। जी सर। चंद्रमा 6 हाउस में हो तो मामा के सुख में भी प्रॉब्लम आती है। चंद्रमा यहाँ पाप प्रभाव में हो, पाप राशि में, तो जीवों पे, पशुओं पे दया नहीं करता व्यक्ति। यहाँ की रेमेडी क्या है, यहाँ गाय की सेवा कराओ। गाय की जितनी सेवा होगी, मां की जितनी सेवा करेगा व्यक्ति, उतना व्यक्ति जो है सुखी रहेगा, उतनी बीमारियों से कम रहेगा। चंद्रमा, अब अगर ऐसा कुछ नहीं है, मान लो माँ पहले ही चली गई हैं, या कुछ और प्रॉब्लम है, माँ नहीं है साथ में, माँ की सेवा नहीं कर पा रहे, तो ऐसे व्यक्ति को जल में वस्तुएं बहानी चाहिए, पशुओं को खाना खिलाना चाहिए, पशुओं को पानी पिलाना चाहिए। शॉर्ट टेम्पर्ड की प्रॉब्लम होती है, ऐसे व्यक्ति को जल्दी गुस्सा आ जाता है, जल्दी परेशान हो जाता है। वो आपने देखा होगा कभी कभी ना, कोई व्यक्ति जो है ना लाइफ का बर्डन सहन नहीं कर पाता, छोटे छोटे कामों में, ऑफिस के काम में, घर के काम में, इधर उधर जाने में, तो उसे क्या है, प्रॉब्लम्स महसूस होती है। तो ये चंद्रमा है, जिम्मेदारी उठाने में प्रॉब्लम होती है। चंद्रमा काम करना नहीं चाहता, चंद्रमा मेहनत करना नहीं जानता, चंद्रमा तो आराम से खा के लेटने वाला है। 6 हाउस में जाएगा, वो डेली रूटीन का है। तो
6 हाउस में चंद्रमा का जाने का मतलब है कि आपकी जॉब में प्रॉब्लम आना, ठीक है, आपके रोजगार में प्रॉब्लम आना, कि भाई वो डेली रूटीन का है। और चंद्रमा जो है परेशान हो जाता है। चंद्रमा तो मनमोजी ग्रह है, वो अपने अकॉर्डिंग चलता है। तो ऐसा व्यक्ति मोस्टली क्या है, अपना काम करता है, अपना रोजगार खोलता है। चंद्रमा यहाँ पे नीच का हो, ऐसे व्यक्ति का जो जीवन बर्बाद होता है, जो रोग आदि पकड़ते हैं, वो शराब के कारण होता है। ठीक है जी। जी सर। कानूनी मामलों में, कोर्ट केसेस वगैरह में तो अच्छा नहीं है। अगर यहाँ पे बलवान है तभी कुछ हो पाएगा, नहीं तो प्रॉब्लम। शत्रुओं का हो गया, और क्या रह गया यहाँ पे, रोजगार में चंद्रमा है, डॉक्टर के लिए अच्छा है, ये भी वकील के लिए अच्छा है, ठीक है। लंग्स की प्रॉब्लम हो सकती है ऐसे व्यक्ति को, मैंने बताया अभी। बेलगम की प्रॉब्लम, टीबी, ट्यूबरक्लोसिस का ये कॉम्बिनेशन है, ठीक है। डॉक्टर्स का भी है, वकील का भी है ये कॉम्बिनेशन। 6 हाउस में किसी का चंद्रमा हो, इंट्राडे ट्रेडिंग की सलाह बिल्कुल नहीं देनी चाहिए, ठीक है। ऐसा व्यक्ति नौकरी नहीं कर पाता, जॉब नहीं कर पाता, वो ऐसा व्यक्ति जो है, क्योंकि वो अपने उसका मन जो है वो स्थिर नहीं रह पाता, चिड़चिड़ा रहता है। यहाँ पे अगर चंद्रमा पाप कर्तरी में है, आप उसे धक्के दे दे के जॉब करा लो, वो 10 दिन करेगा, 5 दिन करेगा, छोड़ देगा। ऐसे व्यक्ति का, क्योंकि चंद्रमा जो है रक्त है, तो ऐसे व्यक्ति का जो रक्त है वो दूषित हो जाता है, रक्त की बीमारी भी लग जाती है, ठीक है। और चंद्रमा के साथ में यहाँ पे कोई पाप ग्रह हो, राहु मंगल आदि हो, तो ऐसे व्यक्ति के माँ पे भी जो है उंगली उठ जाती है कैरेक्टर को। अच्छा, 6th हाउस में हो तो? हाँ जी, 6 हाउस में हो, 8 हाउस में। माँ की हेल्थ खराब रहती है, अगर कैरेक्टर पे उंगली भी नहीं होती, माँ की हेल्थ खराब रहती है, ठीक है। आप बचपन में माँ छोड़ के चली जाती है, ठीक है? माँ के सुख में कमी होती है, माँ को हीन दृष्टि, अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोल रहा था, माँ को हीन दृष्टि से देखता है। जब माँ के, आप ये देखो कि माँ के कैरेक्टर पे उंगली उठ जाएगी, मान लो चंद्रमा के साथ में मंगल हो, और मंगल 8th हाउस का लॉर्ड हो, या 7th हाउस का लॉर्ड हो, या इधर उधर का कहीं का हो, तो आप देखोगे तो मोस्टली क्या है, चंद्र मंगल का योग यहाँ पे, कि मंगल जो है गुंडा है। मैं आपको बताऊं, सीधे शब्दों में बोल दूं तो मंगल को गुंडा कहा गया है। अब जब चंद्रमा के साथ में मंगल होगा तो चंद्रमा दूषित हो जाता है, ठीक है। तो माँ के कैरेक्टर पे उंगली उठ जाती है। जब उस बच्चे को पता चलेगा कि भाई तेरी माँ ऐसी है, तो वो हीन भावना से देखेगा, नहीं देखेगा अपनी माँ को, कभी इज्जत करेगा, नहीं करेगा, वो किनारा कर लेगा, माँ के सुख में कमी हो जाएगी। तो अब यहाँ पे जब मान लो भेद खुल गया, तो शत्रुता हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, ऐसे व्यक्ति के शत्रु भी हो जाते हैं। जी सर। अगर इस व्यक्ति को डॉक्टर बनने की इच्छा है, तो यहाँ पे अग्नि तत्व 1, 5, 9 में अगर चंद्रमा है, तो ऐसा व्यक्ति जो है डॉक्टर बन सकता है, ठीक है। वैद भी, डॉक्टर मतलब जो वैद, चंद्रमा औषधियां हैं, रोगों का स्थान है। ऐसे व्यक्ति को आप देखोगे, आधा डॉक्टर ये खुद होता है, रोगों का ज्ञान होता है, औषधियों का ज्ञान होता है। मेरा एक फ्रेंड था, उसका चंद्रमा यहीं पे था, 6 हाउस में। पता नहीं क्या क्या घोटता रहता था, मतलब काफी नॉलेज थी उसे। यहाँ औषधियों का ज्ञान होता है।
ठीक है जी, जी सर। इतना ही कर लें आज के लिए। हाँ सर, ठीक। अच्छा, जय माता। जय माता दी।